हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट चैप्टर में एक टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पावर ऑफ लेंसेज और लेंस कॉम्बिनेशन, दो टॉपिक देखेंगे और लेंस कॉम्बिनेशन से आगे हम लोग को इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज पढ़ना है, उसके बारे में बात करें। तो पहले बेसिकली क्या है कि लेंसेज तो हम लोग तो जान रहे हैं कि लेंसेज आपका दो प्रकार का है, कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंस। दो तरह का लेंस होता है, लेकिन लेंस में एक टॉपिक हम लोग का है क्या है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो बेसिकली था हम लोग का लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन में हम लोग जो है सो पावर ऑफ लेंस को देखेंगे, इसलिए हम लोग उसका पहले सोच देते हैं कि फॉर्मूला पावर लेंस का क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बेसिकली क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है उसका वह रेसिप्रोकल होता है। जो लेंस का अगर फोकल लेंथ हमको दिया होगा, अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसका क्या निकल जाता है, हम लोग का पावर निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग का है P इक्वल टू 1/f जो दिया हुआ है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला अगर मान लीजिए फोकल लेंथ अगर हमको सेंटीमीटर में अगर मान ले दिया हुआ है, तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला हम लोग को वो किस में आएगा, मीटर के कंडीशन में आएगा। क्योंकि फोकल लेंथ हम लोग का दोनों कंडीशन हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो कंडीशन ध्यान रखने की चीज और यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर ये फॉर्मूला 1/f जो मेरा आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर के कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना हम लोग को। जब मीटर में रहेगा तो 1/f यूज करेंगे, लेकिन अगर वह क्वेश्चन सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है तो उस समय हमको फोकल लेंथ को मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट याद रखना है कि अगर फोकल लेंथ हम लोग का सेंटीमीटर में है तो 100/f यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ किसमें दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा। दो चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें ना, क्योंकि डायरेक्ट हम 1/f यूज करते हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर और मीटर दोनों में रह सकता है। तो उस कंडीशन में मीटर में 1/f लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तब लिखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। तो ये दो चीज थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना है। और बेसिकली उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और अगर डायोप्टर की जगह पर देखा जाए कि फोकल लेंथ क्या होगा, मीटर के टर्म में आएगा, तो इसका हम लोग क्या 1/m भी लिख सकते हैं। उसको मीटर है तो 1/m आ सकता है, तो पर मीटर भी हो सकता है। तो 1 डायोप्टर जो है सो पर मीटर के भी बराबर हो सकता है। लेकिन बेसिकली एसआई यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डायोप्टर ही यूज करते हैं। डायोप्टर ही रहा जाए लिखते, लेकिन अगर देखा जाए तो पर मीटर भी हो सकता है, ये यूनिट भी इसका कह सकते हैं हम लोग। वन डायोप्टर किसके बराबर आएगा, तो पर मीटर के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस का मीटर है तो पर मीटर भी हो सकता है। जिसमें आपका जो जितना मैंने चश्मा सब होता है उसमें क्या पावर रहता है आपका, कि प्लस में रहता है माइनस में रहता है। अब थोड़ा ध्यान रखना कि प्लस है या माइनस में है, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो आप लोग जब सो इसका डिफेक्ट ऑफ विजन जब पढ़ेंगे कि जब लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रिया, तो वहां पर पता चलेगा कि किस में कौन सा लेंस यूज करते हैं। वहां पर बेसिकली पावर, वहां तो हम लोग पावर का ही चश्मा ही, पावर का चश्मा यूज कर रहे हैं, तो पावर तो वहां पर रहता ही है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पर पावर डिपेंड करता है। आपका फोकल लेंथ प्लस में है तो कौन सा लेंस होगा, फोकल लेंथ अगर माइनस में है तो कौन सा लेंस होगा, ध्यान वहां पर आपको देना पड़ेगा। तो अगर लेंस तो दो प्रकार के आपका है, एक लेंस आपका क्या हो गया, एक लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंसेज और एक हो गया आपका कॉनकेव लेंसेज हो गया। दो लेंसेज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना हम लोग को कि लेंसेज का फोकल लेंथ किधर होता है। आप लोग तो लगभग तो पता ही होगा सबको, इसमें थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सिर्फ इसमें कि किस लेंस का फोकल लेंथ किधर होता है, क्योंकि उस फोकल लेंथ पर ही हमको डिपेंड करेगा पावर, क्योंकि उसका फोकल लेंथ प्लस है। जिस तरह मिरर में बताया गया कि जो फोकल लेंथ जब वहां पर मिरर में फोकल लेंथ चेंज हो रहा था प्लस और माइनस, उसी प्रकार लेंस में भी होता है। अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो रहा है आपका, एक कौन सा लेंस है आपका, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस हो गया। अब ध्यान का रखना इसमें हम लोग को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किसका फोकल लेंथ किधर होता है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये आपका लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये पॉइंट कहां पर होता है, इस जगह पर मिलता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आएगा वो लाइट कहां, इस जगह पर मिल रहा है, और यहां पर मिलने के चलते इसका जो फोकल लेंथ है वो मेन प्रिंसिपल फोकस आपका ये पॉइंट आ जाता है आपका, जहां मिल रहा है आपको ये फोकस हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया आपके यहां से। क्लियर है यहां तक। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आपका है वो इधर आ रहा है। अब राइट साइड आपको बताया गया था, जब राइट साइड होता है तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ जाएगा वो क्या आएगा हम लोग का, वो पॉजिटिव आएगा।
तो ये याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। जब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कंफर्म माने कि इसका पावर जो है वह भी क्या होगा, प्लस होगा। ये भी पावर क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन वही चीज क्या होता है कॉनकेव लेंस में, क्या होता है कॉनकेव लेंस में जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ए डाइवर्जिंग होता है। ए आपका लेंस जो है सो क्या होता है, ए आपका डाइवर्ज कर जाता है। और डाइवर्जिंग करने के बाद ये बेसिकली जो पॉइंट जो हम लोग का है वह क्या होता है, इस जगह पर ना मिलकर इसका जो है सो कंडीशन इधर नहीं जाएगा, बेसिकली इस तरह से जाएगा आपका, इधर से जाएगा। तो ये पॉइंट जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट पे यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलता है। तो इसका जो फोकल लेंथ जो होता है वो इधर हो जाता है। इस कारण से इसका जो है सो फोकल लेंथ जो आएगा आपका है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर रखना, दो चीज क्लियर होगा आपका कि किसका फोकल लेंथ प्लस, किसका फोकल लेंथ माइनस। अब उसी हिसाब से फोकल लेंथ जो अगर प्लस माइनस है उसका पावर भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि कॉनकेव लेंस अगर रहेगा, कॉनकेव रहेगा तो उसका जो है सो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। क्लियर ही होगा ना कि कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या होगा, माइनस यूज करेंगे। और अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसके लिए पावर जो हम लोग है वो क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। क्यों लेंगे प्लस, वो क्लियर हो गया आपका, क्योंकि फोकल लेंथ पर आपका डिपेंड कर रहा है। तो फोकल लेंथ अगर प्लस होगा तो उसका पावर भी प्लस होगा, और फोकल लेंथ माइनस होगा तो उसका पावर भी माइनस होगा। वो फोकल लेंथ के चलते ऐसा हो रहा है। तो आगे हम लोग एमसीक्यू जब बनाएंगे न्यूमेरिकल्स होगा तो वहां पर कोई, क्योंकि फोकल लेंथ रहेगा माइनस प्लस साइन नहीं रहता है, तो लेंथ के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा कि लेंस में क्या प्लस और कब माइनस होता है। क्लियर यहाँ तक आपको। तो पावर ऑफ लेंसेज में आपको सिर्फ जो है सो यूनिट तो रियल नहीं, मेन ए पॉइंट पर याद रखना कि किसका प्लस और किसका माइनस। फॉर्मूला में क्या, मीटर में रहेगा तो 1/f यूज करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में तो चेंज करके पुट कीजिए, या फिर डायरेक्ट 100/f यूज कीजिए, उससे सॉल्व हो जाएगा। दोनों कंडीशन है। क्यों प्लस माइनस, वो आपका इसको क्लियर हो गया। लेफ्ट राइट साइड बनता है, इसका फोकस होता है इसलिए इसको प्लस यूज करते हैं, और कॉनकेव में इसका फोकस जो है सो लेफ्ट साइड होता है इसलिए इसका साइन माइनस यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, जो हम लोग का बेसिकली आईसी में हम लोग को पढ़ना है, उसके अलावा और भी एग्जाम में वहां पे पढ़ना है लेंस कॉम्बिनेशन का। ये छोटा सा टॉपिक था हम लोग, लेंस कॉम्बिनेशन में क्या है देखते हैं थोड़ा सा। लेंस कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, अब थोड़ा सा इसको, इसके पहले इसका नाम तो आप लोग सुने नहीं होंगे, लेंस कॉम्बिनेशन में क्या है। बेसिक लेंस थे। अब यहाँ क्या कहना क्या चाह रहा है कि बेसिक अगर सिंगल लेंस का, अगर सिंगल लेंस का यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज बन रहा है, चाहे वर्चुअल बन रहा हो चाहे इरेक्ट बन रहा हो। अगर यहाँ कहना चाहते हैं अगर एक साथ अगर दो लेंस को अगर हम कंबाइन कर दें, एक साथ अगर दो लेंस को यूज किए तो उस कंडीशन में क्या हमको उसका प्रॉपर्टी क्या होगा या उसका अचीवमेंट हमको क्या होगा। क्लियर बात है, जो एक इमेज का एक लेंस का यूज किए, एक लेंस यूज करने से उसका जो इमेज बन रहा है, हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज आपका छोटा भी बनता है, बड़ा भी बन रहा है, सेम साइज का बनता है, रियल भी बनता है, वर्चुअल बनता है। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमेशा इमेज क्या होता है, छोटा ही बनता है, और वह क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसे बताए थे कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। तो अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो उस कंडीशन में अगर लेंस को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या क्या हमको मैंने प्रॉफिट होगा, या उससे हमको क्या, उससे जो इमेज बन रहा है उसकी क्या विशेषता होगी। बेसिकली ये चीज हम लोग को जानना है। एक बार तो कुछ क्वेश्चन आया हुआ भी था कि लेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या अचीवमेंट आता है, क्या उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो चीज आपको बताना था। तो उसी टॉप पॉइंट को लिख रहे हैं, अगर लेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। तो देखा क्या जाता है कि लेंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो सबसे पहला बोला कि मैग्नीफाई एन इमेज, श्योर है उसका मैग्निफिकेशन का वो बढ़ जाएगा। अगर एक लेंस से अगर साइज उसका बढ़ रहा है तो एक लेंस अगर और लग बढ़ा है तो दूसरा साइज और क्या होगा, बढ़ेगा उसका। तो सबसे पहला उसका मैग्नीफाइंग एन इमेज बोल रहा है उसका। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज बाय मिनिमाइज सर्टेन, अगर कुछ उसका डिफेक्ट हो रहा होगा सिंगल लेंस के द्वारा, तो अगर हम डबल लेंस यूज कर देते हैं तो उसका क्या है, शार्पनेस भी है वह बढ़ जाता है। उसके अलावा टू इरेक्ट द फाइनल इमेज, मान लीजिए एक लेंस से अगर उसका इमेज उल्टा बन रहा है और एक लेंस और लगा दिया जाए तो इमेज तो उल्टा ही बन रहा है, तो जो उल्टा बन रहा था उसका फिर अगर उल्टा कर दिया तो इमेज कैसा हो जाएगा, वह सीधा हो जाता है। जैसा कि हम लोग का क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है वहां पर हम लोग डबल लेंस का यूज करेंगे, तो वो कंडीशन वहां पर होता ही है। और तीसरा क्या है, उसका फील्ड व्यू जो है वह क्या होगा, और ऐसे बढ़ जाता है।
जितना आपको देखने का है उससे और ज्यादा से वह ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। टेलीस्कोप में भी ऐसा होता है, वह एक साथ डबल लेंस का हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो उसके पीछे यूज करने का कारण क्या है कि ये चीजें उसका इन मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है, उसका शार्पनेस को बढ़ाना है और फील्ड व्यू को बढ़ाना है, ये सब चीजें उससे हमको जो है सो फायदा हो जाता है। इसलिए लेंस को क्या कहता है, कंबाइन किया जाता है। तो लेंस का कॉम्बिनेशन करने से ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमको देखने मिलता है। एक अगर लेंस का बनाया जाए और एक लेंस बनने से अगर उसका इमेज का फॉर्मेशन अगर आपका इस कंडीशन में हो रहा है, एक लेंस और लगा दिया जाए, अगर एक इमेज अगर इसका रियल यहां बन रहा था, ऑब्जेक्ट का बन रहा था, अगर यहां उल्टा बन रहा था, सिंगल लेंस से बन रहा था, अगर हम लेंस को एक और अगर हम मिला दिया जाए, एक लेंस और साथ में रख दें, तो इसका इमेज क्या होगा, फिर से क्या होगा, सीधा हो जाएगा। और जब सीधा होगा तो इसका फिर इमेज क्या होगा, ये आपका जो है सो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस कारण से इसका हम लोग यूज करते हैं। और ये आपका, तो ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, लेंस कॉम्बिनेशन पढ़ना है। अब है कि लेंस कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेस पढ़ना है। इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेस क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंस मतलब क्या कहता है कि अगर दो लेंस को एक साथ अगर हम लोग यूज करें तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उससे पावर उसका चेंज क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन का वजह, अगर एक लेंस यूज कर रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं 1/f बराबर 1 v माइनस 1/u होता है। अगर उसी साथ अगर हम डबल लेंस का अगर यूज कर देते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, पावर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज में। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट को नोट कर ले और ये सुनो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देते हैं इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका सिंगल लेंस से जो हमको इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था उस जगह पर अगर हम लोग डबल लेंस का यूज कर दिया जाए, और डबल लेंस यूज करने के बाद उसमें हमको क्या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है, क्या उसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, उसी पोजीशन पर वो कहलाता है इक्विवेलेंट लेंस कहलाता है। जैसे आपका जो फिगर देख रहे, फिगर में क्या है आपका, एक दो लेंस L1 L2 को हम लोग यूज कर रहे हैं, दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को सटा दिया गया है। अब दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आपका O पर है। अब देखिए फिगर में क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट O पर है, फर्स्ट अगर लेंस होता तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहां बनता, आई डैश पर बनता। अगर सिर्फ L2 लेंस नहीं होता, इमेज अगर सिर्फ लेंस L1 होता तो ऑब्जेक्ट O का जो इमेज बनता वो आई डैश पर बनता है। लेकिन एक साथ एक और लेंस का हम बगल में अगर यूज कर देते हैं तो इसका जो इमेज जो है वह यहां ना बन के फिर से वह रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होकर वह कहां मिल जा रहा है, आपका आई पॉइंट पर मिल जा रहा है। तो फाइनल जो इमेज मेरा बन रहा है वो कहां बन रहा है, आई पर बन रहा है। क्लियर, फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पहले का अगर सिर्फ L1 लेंस होता तो उसका उस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का इमेज का बनता, आई डैश पर बनता। लेकिन वो आई डैश पर नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक लेंस और हम यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते इसका रिफ्रैक्शन फिर से एक लेंस का हो जा रहा है, और वह उसका फाइनली इमेज जो बना रहा है वो कहां पर बना रहा है, आई पर बना रहा है। ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअली इमेज जो बन रहा है वो आई डैश पर बन रहा है। अब इसका जो है सेकंड केस में उसका इमेज फाइनली कहां बन रहा है, वो आई पर बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग का हो रहा है तो कॉम्बिनेशन करने के बाद उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देख सकते हैं, या फिर थोड़ा चाहेंगे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या, बेसिकली फॉर्मूला क्या आता है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर मान के चलिए कि अगर ऑब्जेक्ट ओ है तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, अगर फर्स्ट लेंस लेते हैं हम लोग F1 फर्स्ट का फोकल लेंथ हम निकालते हैं तो 1/f बराबर क्या होता है, रियली फॉर्मूला जो होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस जो हमका लेंस फॉर्मूला है वो ए होता है आपका। अब देखा जाए कि अगर फर्स्ट का अगर फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं, भी क्या है आप लोग का, तो भी एक इमेज डिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, v डैश हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1/v डैश आ गया, माइनस क्या हो गया 1/u, ये आपका फर्स्ट लेंस के चलते हो गया। सेकेंड लेंस में क्या है कि बेसिकली जब सेकेंड लेंस में हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का ओ का इमेज यहां बन गया, लेकिन इसका इमेज जो है फिर से लेंस का फिर से इमेज बन रहा है तो वह उसका इमेज आई पर बन रहा है। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन के लिए ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है और यह उसका इमेज हो जाता है। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा 1/f2 जो अगर हम लेंगे, सेकेंड केस का फोकल लेंथ लेंगे, फर्स्ट
लेंस का फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं और सेकंड का f2 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 1 बाय, अब इसका इमेज डिस्टेंस क्या माने, जो फाइनली जो इमेज बना उसका क्या मैंने v माना होगा, लेकिन सेकंड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हम लोग का v डैश है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट यहाँ हो जाएगा v माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय v डैश हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट ये तो यूं नहीं रहा, ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा आपका आई डैश हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या है बेसिकली v डैश है, जहां यू था वहां पर क्या है v डैश की, और फाइनल इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, आई पर बन रहा है हम लोग का, तो इसको v मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दिया देखिए क्या बनता है हम लोग का, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 बाय, अगर ऐड कर दिया जाए इक्वेशन को तो 1 बाय f1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय f2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या आता है 1 बाय v डैश माइनस 1 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस 1 बाय v डैश आएगा। तो देखिए 1 बाय v डैश क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ रहा है आपका 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 और ये हो जा रहा है 1 बाय v माइनस 1 बाय u हो जा रहा है। अब अगर इस दोनों के लेंस के बदले अगर सिंगल लेंस का यूज किया जाए जिसका कि फोकल लेंथ कैपिटल F मान रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v हो, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, वह बन जाएगा आपका 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इक्वल हो जाएगा 1 बाय, ये कंडीशन आ जाएगा। बेसिकली 1 बाय v 1 बाय f होता ही है, लेकिन वो मान चाहिए कि एक सिंगल लेंस का यूज किया जाए जिसका कि फोकल लेंथ f हो, इमेज डिस्टेंस v हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस c हो, उस कंडीशन से फॉर्मूला क्या 1 बाय f बन जाता है। तो बेसिकली जो फाइनल जो फॉर्मूला हम लोग बनता है कि जब लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होता है प्लस हो जाता है, वही प्लस कैसा है आपका 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 हो जा रहा है। तो अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो, दोनों लेंस अगर कॉन्वेक्स होता है तो उस कंडीशन में अगर इसका फोकल लेंथ निकाला जाए तो 1 बाय f जो होता है वो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 के बराबर होता है। ये तो हो गया आपका किसका, ये आपका हो गया फोकल लेंथ का। अब इस कंडीशन में अगर हमको पावर की अगर इसे बात किया जाए तो पावर क्या होगा, तो हम लोग फोकल लेंथ जो पढ़े तो पावर भी तो आपका फॉर्मूला जस्ट बताया गया पावर क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर लेंस को कंबाइन किया जाए तो उस कंडीशन में इसका जो पावर जो होता है, पावर का जो फॉर्मूला बन जाता है, पावर जो प्लस हो जाता है और पावर हो जाता है आपका, यहाँ लिख देते हैं P इक्वल टू जो है, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए फिर उठा दे इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, सिंपल दोनों इक्वेशन को निकाल कर दोनों को ऐड कर देना है। बेसिकली हमको सिर्फ फॉर्मूला देना है कि फॉर्मूला क्या होता है ना, बेसिक फॉर्मूला 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, ये आपका 1 बाय f है। क्लियर यहाँ तक है। अब इसको जो है सो पावर में हम लोग आते हैं कि अगर दोनों लेंस है तो इसका पावर मैग्निफिकेशन का क्या होगा। तो फर्स्ट हो गया आपका कि फोकल लेंथ क्या हो गया कि दोनों लेंस को अगर कंबाइन किए तो 1 बाय f बराबर जो आया हम लोग का वो क्या होगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। अगर फोकल लेंथ हमको मालूम है तो इस कॉम्बिनेशन करने के बाद इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर दोनों कॉन्वेक्स है तो वैसे कॉनकेव रहेगा तो उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग पावर ऑफ लेंस का। पावर क्या होगा, तो पावर अगर दो लेंस को मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में पावर आएगा वो फॉर्मूला आ जाता है 1 बाय P1 और एक P2, P1 प्लस P2 P3 जितना आएगा आपका वो ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो दो लेंस अगर मिला रहे हैं हम लोग तो उसका पावर जो टोटल पावर जो कॉम्बिनेशन करने के बाद जो पावर आता है उसका फॉर्मूला P1 प्लस P2 होता है। और थर्ड क्या है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन जो हो जाता है वह मल्टीपल हो जाता है, M1 इंटू M2 इंटू M3 ये जो बढ़ते चला जाएगा, जो भी है आपका ये कंटिन्यू, दो है तो दो ही रहेगा आपका। तो एक ध्यान रखना है आपको कि फोकल लेंथ 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, दूसरा कंडीशन पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 आते जाएगा, और मैग्निफिकेशन जो है वह मल्टीपल रहता है। तो ये तीन चीज आपको जो है सो हमेशा रखना है कि इक्विवेलेंट ऑफ लेंस जो होगा ये तीनों फॉर्मूला जो आपका है ये तीनों हमेशा रखना है कि बेसिक क्या होगा कि दो लेंस का फोकल लेंथ दे देगा और पूछ देगा कि हम दोनों लेंस अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेस का फोकल लेंथ क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन क्या आपको निकालना है। बेसिकली जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही है, इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेस में फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा या पावर दिया रहेगा, उसका फोकल लेंथ पूछ रहा हो कंबाइन करने के बाद क्या होता है। उस कंडीशन हो सकता है कि दोनों कॉन्वेक्स हो या एक कॉनकेव या एक कॉन्वेक्स, तो फॉर्मूला ही रहेगा
आपको अभी जस्ट बताया गया कि फोकल लेंथ हम लोग प्लस माइनस कब लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ हो जाता है कि कब हम लोग प्लस लिया जाएगा, कब माइनस। ये फॉर्मूला आपका जो है, ये तीनों फॉर्मूला आपको हमेशा रखना है कि पावर ऑफ लेंसेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज क्या होगा, और फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज क्या होगा। ये तीन फॉर्मूला अगर क्लियर है तो इक्विवेलेंट लेंसेज में कहीं दिक्कत नहीं होगा, डिफाइन आता है क्वेश्चन। और बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि फॉर्मूला पर ही बेसिकली जो है क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कर देता है। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेते हैं, इस टॉपिक में करें तो न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ अभी तक या क्या पूछ सकता है, दोनों देखते हैं। ठीक, देखते हैं। देख क्वेश्चन क्या है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड माइनस 5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। दो लेंसेज दिया गया, दोनों लेंस का क्या फोकल लेंथ दे दिया है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए लेंस कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ क्या होगा, उसका पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा। दिया क्या हम लोग पास, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो F1 हो गया कितना, F1 हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा हो गया हम लोग का साइन दे दिया कि प्लस लेना है, और F2 जो है वो कितना है, -5 है। अब ध्यान रखिए जब प्लस है तो कंफर्म है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का, ये आपका कॉनकेव लेंस का। यदि हमारे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो फोकल लेंथ भी निकालना है, पावर भी निकालना है। तो फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या बताया था, 1/f बराबर क्या था आपका, 1/f1 प्लस 1/f2। फॉर्मूला ही चाहे कॉनकेव का हो कॉन्वेक्स या दोनों कॉनकेव हो, फॉर्मूला हमको प्लस वन यूज करके बनाएंगे तो कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 1/f1 हो जाएगा, तो 1/10 आ गया, और प्लस 1/-5 आ गया। 1/10 प्लस 1-5 ऐसे ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1-2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, -1/10। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का जो कॉम्बिनेशन करने पर के बाद जाएगा वो क्या आता है आपका, -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब क्या इसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। हमको P1/P2 निकालना पड़ेगा। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 हो जाएगा। P1 इक्वल टू 1/f1 हो जाएगा। तो क्या होगा 1/f1, f1 कितना -10 सेंटीमीटर प्लस में है, कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, किसमें ये आपका हो जाएगा 0.1 डायप्टर हो जाएगा। बेसिकली क्या आपका ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर आपका क्या है, हम लोग सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 100 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर करना पड़ेगा 100/10 हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 10 डायप्टर। क्लियर है, क्योंकि सेंटीमीटर में जब बताया था, सेंटीमीटर में हम लोग फॉर्मूला क्या छोड़ते हैं, 100/f1 यूज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में फॉर्मूला दिया हुआ, तो 100/f1 हो जाएगा, और इसमें कटेगा क्या 10 डायप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का P2 निकालेंगे, तो P2 क्या होगा 100/f2 हो जाएगा। तो 100/f2 कितना हो जाएगा, -5 है तो माइनस यूज करेंगे, तो एक कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -20 डायप्टर। तो आपका क्या आएगा, आपका P1 और P2 आ गया। अब हमको आते हैं यहाँ पर पावर निकालते हैं, तो P1 कितना हो जाएगा 10 डायप्टर, और माइनस में जाएगा 20 डायप्टर। आंसर कितना है आपका -10 डायप्टर। तो जो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन करने के बाद आएगा वो कितना आ रहा है आपका -10 डायप्टर। फोकल लेंथ जो आपका वो -10 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो पावर है वो -10 डायप्टर आ रहा है। इसको हम चाहे अगर इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा। तो एक कंडीशन रखना है कि दोनों को, अगर फोकल लेंथ निकल गया, अगर फोकल लेंथ दिया हो तो पावर निकालने के लिए दोनों का पावर निकालना पड़ेगा पहले अलग से। साइन देना कि साइन क्या है, और प्लस उसका सेंटीमीटर और मीटर पर ध्यान देना, और उसके बाद दोनों को जोड़ देना, तो पावर ऑफ लेंस। तो एक आ रहा है कि अब देखिए कि जो कॉम्बिनेशन किया गया तो उसका रिजल्ट किस में आ रहा है हम लोग का, जब माइनस आ गया ये आपका किस में आ गया, कॉनकेव में आ गया। ये आपका कॉन्वेक्स था, ये आपका कॉनकेव था। फोकल लेंथ किस में है आपका, रिजल्ट आ रहा है वो माइनस में मतलब बिहेव कैसा करेगा, तो इसे पता चल जाएगा आपके माइनस है तो कॉनकेव बिहेव करेगा। ये कॉनकेव फोकल लेंथ माइनस है तो श्योर है कि पावर भी कैसा आएगा आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है
25 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या है हम लोग का, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसमें कि पावर ऑफ लेंसेस क्या होगा। 3 चीजें हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट क्या फोकल लेंथ दिया होगा। अब ध्यान रखिए कॉनकेव लेंस है, तो जब कॉनकेव लेंस हो गया तो कॉनकेव लेंस का इसलिए अभी इस क्वेश्चन में क्या साइन नहीं दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन इंक्लूडिंग था प्लस माइनस का, तो आसान हो गया हम लोग को। अब अगर यहाँ अगर मिस्टेक करते हैं तो आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो कॉनकेव लेंस के कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। तो जो 25 सेंटीमीटर क्या लेंगे हम लोग, -25 सेंटीमीटर। तो ध्यान ये रखना, इसलिए पहले बताया गया था कि कॉनकेव न्यूमेरिकल्स में साइन लगभग नहीं दिया रहता है, तब खुद आपको यहाँ पड़ेगा लेंस का फोकल लेंथ क्या है। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ माइनस में, और सेकंड क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस है। जब कॉन्वेक्स लेंस आ गया तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस हो जाएगा, तो f1 का मान क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। दो चीज के लिए हो गया, -25 सेंटीमीटर और +20 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या हम लोग को, पावर ऑफ लेंस पूछा है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले P1 निकाल देते हैं। P1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्या 100/f1, 100/f1 हो जाएगा। तो 100/f1 कितना, -25 हो गया। तो कितना बार कटेगा, -4 डायप्टर आ गया आपका। सेकंड क्या होगा, P2 कितना होगा, P2 हो जाएगा 100/f2 हो जाएगा। तो 100/f2 क्या होगा, +20 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, +5 डायप्टर आ गया। दोनों का अलग अलग P1 और P2 निकाल दें। अब पूछ रहा है इसके पावर ऑफ लेंस क्या होगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जब कॉम्बिनेशन करेंगे P इक्वल क्या होगा, P1 + P2, दोनों का कंबाइन किया जा रहा है तब P1 + P2 होगा। अब देखिए P1 का मान कितना है, -4 हो गया, यहाँ हो गया -4, और P2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो -4 + 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दिया जाएगा +1 डायप्टर। अब अगर यहां से पूछा जाए कि ये बिहेव कैसे करता है, नेचर कन्वर्जिंग का या डाइवर्जिंग का, तो अब देखें कि जब प्लस आ रहा है तो इस प्लस से क्या पता चला कि ये जो बिहेवियर इसका जो हो रहा है प्लस में, मतलब लेंस कैसा हो गया आपका, वह कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये इसका जो बिहेव होगा वह कैसा होगा आपका, कन्वर्जिंग का बिहेव होगा। तो ये भी कभी इंक्लूडिंग रहता है कि इसका नेचर जो है कन्वर्जिंग नेचर का, जो लेंस जो पावर बन रहा है आपका वह कैसा नेचर का है, कन्वर्ट। इससे पता चल जाएगा, जो आंसर आपका जो आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि इसका जो नेचर जो है वह कैसा है, +1 डायप्टर प्लस है तो कन्वर्जिंग नेचर का हो गया। और अगर ये आंसर माइनस, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था अगर आंसर माइनस में आता है तो नेचर कैसा होगा, वह डाइवर्जिंग नेचर का। तो इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज में कंडीशन क्या है कि वो 2 लेंसेज के साथ या 3 लेंसेज के साथ अगर कंबाइन किया हुआ है तो फोकल लेंथ, पावर, और अगर यही क्वेश्चन में अगर हम लोग को मैग्निफिकेशन भी निकालने दे, मैग्निफिकेशन भी इसमें हम निकाल सकते हैं। बेसिकली उसके कंडीशन में हमको VRU का कंडीशन आना पड़ेगा हमको। क्लियर है। तो ये चीज आपका जो है सो राइट नंबर किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, 2 लेंसेज ऑफ पावर। अब इसके पहले था कि अब तक हम लोग को फोकल लेंथ दे रहा था, अब यहाँ क्या है कि दोनों का पावर दे दिया है कि 2 लेंसेज ऑफ पावर 12D और -2D आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट ऑफ फोकल लेंथ। दोनों का फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये आपका दोनों का पावर दिया हुआ है, एक P1 हो गया, P1 हो गया +12D आ गया, और जो P2 है वो क्या होगा, -2D आएगा। एक आपका फर्स्ट पावर सेकंड पावर आ गया। अब दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, जब दोनों को कंबाइन करते हैं इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा। तो जब दोनों को कंबाइन किया जाता है फॉर्मूला क्या बनता है, P बराबर आता है P1 + P2 आता है, एक कंडीशन। तो P1 + P2 क्या हो जाएगा, +12D और यहाँ -2D आएगा, कितना आ गया आपका 10D, प्लस में आ गया, यहां तक आ गया। अब यहां से पावर जब इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है 1/P हो जाए, P = 1/F होता है। तो F = वैसे फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग पढ़े, P = क्या होता है 1/, यहाँ क्या हो जाएगा आपका P = आ जाएगा 1/F हो जाएगा। जब P = 1/F हो जाएगा तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, F बराबर जाएगा 1/P आ जाएगा। बिजली किस में आएगा हम लोग का, मीटर में आएगा। तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 कितना 0.1 क्या हो गया, मीटर में हो गया। यही अगर हम लोग का सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10
सेंटीमीटर प्लस। तो कंडीशन क्या आपके पास है कि अगर पावर दिया हुआ है, तो अगर पावर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को जो है सो इक्विवेलेंट ऑफ फोकल लेंथ पूछ रहा था, दोनों को जोड़ देंगे, इसका एक हम लोग का पावर निकाल देंगे और उसके बाद फिर वहां से हम लोग फोकल लेंथ निकाल देंगे। सेकंड कंडीशन था कि अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो फोकल लेंथ पहले उसका कॉम्बिनेशन कर दें, 1/f1 प्लस 1/f2 निकाल देंगे तो उसका। तो एक कंडीशन था आपका इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेस क्या होता है और उसका फॉर्मूला हम लोग इसको क्या निकालते हैं वो एक ध्यान रखना है हम लोग को। और मैग्निफिकेशन, पावर, फोकल लेंथ, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में आता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में आता है। तो उस कंडीशन में उसका जो पावर जो आएगा वह भी क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि जो हम बताना चाह रहे थे आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।